दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जाति प्रमाण पत्र और निवासी प्रमाण पत्र बनाने के लिए आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं। इसके साथ ही आपको कौन-कौन से फॉर्म भरने होते हैं और उन्हें किस प्रकार से भरा जाता है, इसकी पूरी जानकारी दूंगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। सबसे पहले देखिए, जाति प्रमाण पत्र के लिए जो अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आते हैं, उन्हें सन 1984 से पहले का जाति संबंधी रिकॉर्ड देना होता है, जिसके अंतर्गत खसरा, B1 नकल या परिवार रजिस्टर नक्शा, स्कूल एडमिशन रजिस्टर या दाखिल खारिज देना होता है। आपको पता है, जो B1 खसरा नक्शा ये आपको तहसील में मिल जाएगा और जो दाखिल खारिज है यह आपको स्कूल में मिल जाएगा। आप वहां से इसको ले सकते हैं। साथ ही अगर आपके पास पुराने भूमि संबंधी अभिलेख या मिसल है तो आप उन्हें भी इसमें मुख्य दस्तावेज के रूप में शामिल कर सकते हैं। अगर आप अनुसूचित जाति या जनजाति से संबंधित जाति प्रमाण पत्र बनाने जा रहे हैं तो आपको 1950 के पहले का जाति संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। इसमें भी सेम वही दस्तावेज है जो अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए लगता है। दोस्तों, अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ निवास प्रमाण पत्र के लिए। तो इसमें आपको मुख्य दस्तावेज होते हैं वह 15 वर्ष पुराना होता है। दोस्तों, अगर आप अपनी भूमि या मकान संबंधी पुराने दस्तावेज जो कि 15 साल पुराना हो, ऐसा कोई भी दस्तावेज अगर आप प्रस्तुत करते हैं तो उसके माध्यम से आप अपना निवास प्रमाण पत्र बना सकते हैं। इसके साथ ही आपको पिता का दाखिल खारिज या ट्रांसफर सर्टिफिकेट और जिसका भी निवास प्रमाण पत्र बनाना है उनका लगातार 15 वर्षों से निवासरत होने का कोई प्रमाण देना होता है। जैसे कि स्कूल के जो मार्कशीट होते हैं, पहली क्लास के, दूसरी क्लास के, 5वीं क्लास के या 10वीं क्लास के, इस प्रकार से आपको बेसिक से लेके हायर तक के एजुकेशन के जो भी सर्टिफिकेट है या मार्कशीट है वो आप प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप जन्म प्रमाण पत्र और मतदाता सूची प्रस्तुत कर सकते हैं तो और अच्छी बात है। दोस्तों, अगर वीडियो थोड़ा जल्दी हो रहा है तो आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पे पढ़ सकते हैं, क्योंकि स्क्रीन में पूरा प्रदर्शित हो रहा है आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जरूरत होंगे। अगर किसी प्रकार की समस्या आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए, अब मैं आपको जानकारी दे देता हूँ कि किस किस प्रकार का फॉर्म आपको भरना होता है और उसे किस प्रकार से भरना है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपके सामने सबसे पहले भूमि संबंधी दस्तावेज है जो कि अधिकार अभिलेख है। यह दस्तावेज आपको तहसील कार्यालय से मिलेगा, वहां पे जाके आपको आवेदन करना होगा। आवेदन के पश्चात आपको कुछ दिनों में यह दस्तावेज उपलब्ध हो जाती है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आय प्रमाण पत्र है। इस प्रमाण पत्र को आप किस प्रकार से भर सकते हैं वीडियो में देख सकते हैं, पॉज करके आप लाइन से भर सकते हैं। हमेशा ध्यान रखेंगे, आय प्रमाण पत्र पिता के अनुसार बनता है तो आय प्रमाण पत्र में आवेदक पिता होंगे। उसमें पुत्र का नाम नहीं लिखना है, पिता और दादाजी का नाम लिखना है और इसमें पटवारी साइन करेंगे। अब देख सकते हैं आपके पास जाति प्रमाण पत्र का फॉर्मेट है। यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र में भी आप आवेदक के रूप में उसके पिता का नाम और दादाजी का नाम लिखेंगे। जाति प्रमाण पत्र में सरपंच जी का साइन होता है तो आप इसमें सरपंच का साइन करा देंगे। उसके बाद आपके सामने है जाति प्रमाण पत्र का पंचनामा। यहाँ पर आप कुछ ग्रामीणों के हस्ताक्षर ले लेंगे और साथ में इसमें भी सरपंच महोदय का सिग्नेचर और सील इसमें लगवा लेंगे। उसके बाद आपके पास एक और दस्तावेज होगा, पटवारी प्रतिवेदन। ध्यान रखेंगे, पटवारी प्रतिवेदन हमेशा आपको जाति, निवासी, आय कोई भी डॉक्यूमेंट बनाएंगे तीनों में इसको लगाना होता है। यह पटवारी द्वारा प्रमाणित किया जाता है। इसको भी आप पिता को आवेदक मानकर ही इस फॉर्म को भरेंगे। हाँ, कुछ कुछ कंडीशंस में इसमें आवेदक चेंज हो सकता है। जैसे कि अगर पिताजी नहीं है, उनकी मृत्यु हो चुकी है, तो उनको आवेदक न बनाकर आप जिनके लिए यह प्रमाण पत्र बना रहे हैं उनको भी आवेदक कर सकते हैं, बशर्ते यह कि उनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। अगर 18 वर्ष से कम है तो इस स्थिति में आपको यहाँ पर उनके कोई लीगल गार्जियन होंगे, कोई उनके पालनकर्ता होंगे तो उनको आवेदक मानकर करना होगा। इसके बाद सबसे मुख्य दस्तावेज जाति प्रमाण पत्र के लिए आप देख सकते हैं प्रारूप। ये जो प्रारूप है इसमें जिसको भी आवेदक मानेंगे आपको उनका एक फोटो लगाना होगा। ज़्यादातर जाति प्रमाण पत्र बनाते हैं या निवास प्रमाण पत्र बनाते हैं जो भी आवेदक, हम पिताजी को मानते हैं, इसलिए आप पिताजी का एक फोटो यहाँ पे लगाएंगे और उसके अकॉर्डिंग इसको भरेंगे। साथ में अगर कोई दस्तावेज आप प्रस्तुत करें तो उसको यहाँ पे लिखना होता है, जैसे दाखिल खारिज या फिर अधिकार अभिलेख। उसके बाद बाकी सभी फॉर्म को आप देख देख कर भर सकते हैं। जो भी जानकारी अगर आपको समझ में नहीं आता हो, नहीं भर सकते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर आप उसे वैसे ही छोड़ देंगे। तो जो आवेदन करते हैं, जो सीएससी सेंटर वाले होते हैं, तो उनसे आप अनुरोध करेंगे तो वो भी भर के दे देंगे। उसके बाद शपथ प्रमाण पत्र होता है, तो
ध्यान रखेंगे शपथ प्रमाण पत्र आप भरेंगे तो उसको ध्यान से भरना, क्योंकि यह किस कारण से आप शपथ प्रमाण पत्र भर रहे हैं उसको यहाँ पे मेंशन करना होता है। तो इसमें आय, जाति, निवास तीनों को आप लिखेंगे। और अगर आप 2 लोगों का बनाना चाहते हैं तो आप ऐसे ऑब्लिक करके 2 लोगों का यहाँ पे नाम लिख सकते हैं, जिनका आपको जाति प्रमाण पत्र या आय प्रमाण पत्र बनाना है। वीडियो को आप पॉज करके पूरे डिटेल्स में पूरे डॉक्यूमेंट्स को देख सकते हैं और किस प्रकार से भरना है इसको अच्छे से समझ सकते हैं। उसके बाद आपको वंशावली देखने को मिलेगा, यहाँ पे वंश वृक्ष लिखा हुआ है। इसको भी पटवारी के माध्यम से भरा जाता है या आप ऐसे भर सकते हैं, और जो भी डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से भरेंगे उसको यहाँ पे आपको लिखना होगा। फिर इसमें आपको साइन लेना होगा सरपंच का, और साथ में इसमें पटवारी महोदय भी साइन करेंगे। यह वंश वृक्ष ज़्यादा ज़रूरत होता है जाति के लिए, आय और निवासी में इसको लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो दोस्तों यह कुछ मुख्य दस्तावेज है। अगर कोई दस्तावेज मुझसे छूट गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे ताकि मैं उसकी भी जानकारी आपको दे सकूं। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।